अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर बात करते हैं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान स्कर्मिशेस के। आई डोंट लाइक कॉलिंग इट अ वॉर, लेकिन एक दफ़ा फिर जब जारियत का मुज़ाहरा किया गया और अटैक हुआ अफ़गानिस्तान की साइड से, तो पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया है। इतलात के मुताबिक अगर स्टेट टेलीविज़न की रिपोर्ट्स को देखें तो कई टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया गया है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भी इसी हवाले से कहा है, अर्जिंग अफ़गानिस्तान के वो मज़ीद इस चीज़ को एस्केलेट ना करे, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं उसके ऊपर कमेंट ना करे। फ़ॉरेन ऑफिस ने ये भी कहा है कि ये सेट द रजीम शुड इंस्टेड फोकस ऑन रिजॉल्विंग अफ़गानिस्तान इंटरनल मैटर। ये बड़ा पुराना वतीरा रहा है। फॉर सम ऑड रीज़न दोनों ममालिक के जो बड़े ही कशीदा और पेचीदा आपसी ताल्लुकात हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि अफ़गानिस्तान की बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स को पाकिस्तान से जोड़ा जाता है। पाकिस्तान पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, जो हमें कई दफ़ा लगता है कि इट इज़ टोइंग द सेम लाइंस दैट द इंडियंस वुड से, कि पाकिस्तान अंदरूनी मामलात में मदाखलत करता है, जबकि हकीकत ये है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन और वहाँ के लोगों को आलाए कार बनाया जाता है, सरज़मीन को इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। आगे बढ़ते जी आपको ये भी बताते चले कि IMF और पाकिस्तान ने स्टाफ लेवल अग्रीमेंट रीच कर लिया है। 1.2 बिलियन का होगा। अब ये हम कोमल से डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कोमल केनेथ शकील, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कोमल हमारे साथ मौजूद होने के लिए। IMF का जो स्टाफ लेवल अग्रीमेंट हुआ है तकरीबन 1.2 बिलियन की फंडिंग का, इसको आप कैसे देख रही हैं? और इसके ऊपर काफ़ी बातचीत की जा रही थी गिवन कि हालिया क्लाइमेटिक कैटास्ट्रफी से पाकिस्तान गुजरा है, जिसका तखमीना लगाने की भी बात की जा रही थी। IMF का रिव्यू भी उसी टाइम पे था। किस तरह देख रही हैं इन डेवलपमेंट्स को आप? अस्सलाम वालेकुम सित्रा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बिल्कुल, आई थिंक ये बड़ी एक रिलीफ वाली सिचुएशन है कि फाइनली जो है वो कुछ 2-3 दिन पहले इसका जो है प्रेशर के स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन नहीं हो रहा। कुछ एतराज़ात होंगे, टारगेट्स हम पता नहीं टैक्स रेवेन्यू के मीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जो भी एक चल रही थी वो रिफ्लेक्ट हो रहा था PSX के अंदर। और साथ कंबाइंड विद सिक्योरिटी सिचुएशन जिसका हमने मेरे ख्याल में अभी हम बहुत एक अच्छी पोजीशन में इमर्ज किए हैं आफ्टर द रिटेलिएशन ऑन द अफगान बॉर्डर। तो ये सारी चीज़ें जो है रिफ्लेक्ट करने शुरू हो गई थी इन्वेस्टर सेंटिमेंट। सो आई ऑलवेज सी द स्टॉक मार्केट एज अ ग्रेट रिफ्लेक्शन ऑफ वट एवर न्यूज़ इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड इनटू द इकोनॉमी। तो इस वक्त ये साइन होना कपल्ड विद द स्टेबिलिटी इन द सिक्योरिटी सिचुएशन, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन स्पेशली जी मुझे बताइएगा कि जिस मैक्रो स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं, या जो इसका नतीजा निकलना चाहिए कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को फ़रोग मिले, चीज़ों में बेहतरी आए, राहत मिले, मुझे ये बताएं कि 100% टैरिफ्स डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अनाउंस किए हैं ऑन चाइनीज़ इंपोर्ट्स। इसके बाद उनके एक्सपोर्ट कंट्रोल्स भी बहुत ज़्यादा टाइटन अप हो गए हैं। US और चाइना के बीच में ऐसा लग रहा है कि जो ट्रेड वॉर है, What will be the impact on पाकिस्तान? ख़ास तौर पे कहा जा रहा है कि दिस विल ऑफ कोर्स पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं, ख़ास तौर पे जो टेक्सटाइल्स हैं, वो इसकी वजह से प्रेशर महसूस करेंगी। डू यू सी अ लिंकेज? डेफिनेटली, इनफैक्ट इवन IMF ने भी अपनी जो फोरकास्ट है, ग्रोथ फोरकास्ट, वो डाउनग्रेड की है पाकिस्तान के लिए। और इस वक्त जो खासतौर पे जो ये रेसिप्रोकल टैरिफ का जो एक्ट ट्रंप साहब दुनिया भर में लगाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के लिए बड़ा डेट्रीमेंटल हो सकता है। बिकॉज एज इट इज़ हमारा जो US पाकिस्तान का ट्रेड बैलेंस है, जितना इंपोर्ट हम करते हैं वो हमसे या हम उनसे इंपोर्ट करते हैं, वो बड़ा वो कोई इक्वल बैलेंस तो है नहीं। तो उसके ऊपर इस किस्म की टैरिफ लगना अमिड्स चाइना और US के साथ जो एक ट्रेड वॉर चल रही है, जो कि बड़ी पॉज पे चली गई थी, बट एकदम से वो लग रहा है कि वो शायद उसका पीस मेकिंग से ज़्यादा उसका टैक्टफुल या स्ट्रेटेजिक पॉज था, और इस वक्त वो अगर दोबारा इग्नाइट करती है और पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल और इंटरेस्टिंग सिचुएशन में आ सकता है। क्योंकि पाकिस्तान अब हम देख रहे हैं जी, रशिया के साथ भी एनर्जी के वो मुआहदे करना चाहता है। वी हैव आवर representation in the gas forum that's happening in Petersburg. फिर हम एक तरफ देख रहे हैं कि US is really warming up to पाकिस्तान, और हम वो स्पीच सुन रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की, और फिर हम ट्रंप का उसके ऊपर एक बहुत ही मुस्बत रिएक्शन देख रहे हैं, और फिर उसका जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर एक कॉन्फिडेंस। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन इमर्ज हो रही है, जहाँ पे ग्लोबल अनसर्टेनिटी है,
लेकिन somehow पाकिस्तानी मार्केट उसको उस तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, या फिर दो हिस्सों में रिफ्लेक्ट कर रही है। एक जगह आपके स्टॉक्स बिल्कुल सर्ज कर रहे हैं, आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो 7000 पॉइंट्स प्लस है और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस सीम्स टू बी बूमिंग। एंड एक तरफ आप अगर गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस या मेटल्स या कमोडिटी मार्केट को देखें जो पीमैक्स है, उसके अंदर भी एक टिपिकल बिहेवियर होता है इन्वेस्टर का, जो अनसर्टेनिटी के साथ जब आप ग्रैपल करते हैं तो आप हार्ड मेटल्स या हार्ड कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। वहां पर भी एक सर्ज है, तो बड़ा मिक्स्ड बिहेवियर नजर आ रहा है पाकिस्तान के लिए। और ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली क्योंकि हम बहुत सी ऐसी चीज़ें यूएस से इंपोर्ट करते हैं जो कि इवन मशीनरी है, और जो हम जिस किस्म की उनको एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ें, उसकी वैल्यू और जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें बड़ा डिफरेंस है। तो वो ऑफ कोर्स हमारे ट्रेड को बहुत डेट्रीमेंटली अफेक्ट करेगा। इन एनी केस यूएस पाकिस्तान ट्रेड रिलेशनशिप इज नॉट इक्वल। तो ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना कि इक्वल टैरिफ्स हो जाएं, अगर वो 30% कर रहे हैं तो हम भी 30% करें, या हम 30% कर रहे हैं तो वो भी, तो ये तो एक आई थिंक इन एनी केस इट्स नॉट अ सेंसिबल पॉलिसी डिसीजन इन एनी केस, नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान बट फॉर एनी टू ट्रेड पार्टनर्स जिनका इक्वल ट्रेड रिलेशनशिप नहीं है। तो इसके ऑब्वियसली, और फिर इस किस्म के बयान से अभी आपने देखा कि क्रिप्टो करेंसी भी क्रैश हो गई है, जिसके अंदर ये जो ट्रेड वॉर्स, चाइना और यूएस की ट्रेड वॉर। तो आई थिंक ये generally I think leadership in any part of the world should be very mindful of the impact, especially अगर आप यूएस के प्रेसिडेंट और आपको पता है कि आपकी इकोनॉमीज जो हैं वो इतनी इंटीग्रेटेड है, इट्स अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, तो this has to be done much more responsibly. And but I want to understand things in the macro perspective, कोमल, कि आपने खुद जैसे इशारा किया कि बज़ाहिर जितनी मुलाकातें होती हैं, there is a significant amount of importance and stature being given to Pakistan. हमने शर्म el शेख में भी देखा, आपने भी उसका इशारा किया कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को बड़े पुरतपाक अंदाज में मुलाकात भी हुई, स्टेटमेंट्स में भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब मेरे फेवरेट्स हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप हैज़ ऑलवेज हैड अ वेरी क्लियर स्टांस ऑन द काइंड ऑफ बिजनेस। जब वो मेक अमेरिका ग्रेट की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि अब ट्रांजैक्शन ट्रेड बेस्ड, विन विन सोल्यूशन बेस्ड हम नतीजों की तरफ जाएंगे, पॉलिसीज़ की तरफ जाएंगे। तो पाकिस्तान का ये जो बढ़ता हुआ असर रसूख है, हमने कहा कि एक ख़ास निगाह से पाकिस्तान को देखा जा रहा है सिंस मई 2025 आफ्टर द इंडिया पाकिस्तान स्कर्मिश। तो ये क्या खाम ख्याली है हमारी, और विल इट टेक अ लॉट मोर इन ऑर्डर टू ट्रांसलेट इनटू एन इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर पाकिस्तान? It will definitely take a lot more, because right now we have a lot of emotional confidence from the investor point of view, लेकिन इसको economic confidence या economic benefits में translate करने के लिए तो वो reforms वाली चीज़ तो वहीं की वहीं है, जिसके अंदर हम मेरे अलावा भी बहुत से लोग जो इस फील्ड को समझते हैं, पॉलिसी और इकोनॉमिक्स के कनेक्सेस को, वो यही बात करेंगे कि जो लॉन्ग स्टैंडिंग रिफॉर्म्स ड्यू हैं, जो कि आपके SLA में भी रिफ्लेक्ट होते हैं, बट जनरली भी आपकी जो स्टेट मशीनरी, उनको ये पता ही है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है, अपने रेगुलेटरी मतलब जो इकोसिस्टम है उसको आपने बेहतर करना है, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को बेहतर करना है, ये सारी चीज़ें मतलब जस्ट बिकॉज हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे या फिर इस वक्त जिस तरह की ग्लोबल पॉलिटिक्स में हालात बन गए, मतलब दे आर अ सेपरेट थिंग, दीज आर द न्यूज़ दैट गेट्स absorbed into the system, but at the end of the day the reforms and those policies or the reforms required, that recipe doesn't change. फिलहाल हम वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स हैं, सिंपल थिंग्स लाइक आपके पास आसानी से गैस बिजली जो है वो अवेलेबल नहीं है, अगर है तो वो बहुत महंगी है, अगर आप एक्सपोर्ट करने के लिए कोई चीज़ें करना चाहते हैं तो आपको वो सारी जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वो नहीं है, तो दोज थिंग्स रिमेन। जी कोमल, हम इसको एक साइड से देख रहे हैं। अभी तक हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स को क्या नुकसान हो चुका है, हो सकता है, क्योंकि आपने बैलेंस ऑफ ट्रेड की भी यहाँ पे जिक्र किया, बट आई वुड आल्सो वांट टू टॉक अबाउट द अमेरिकन इंटरेस्ट इन द पाकिस्तान मार्केट्स। यानी आपने भी देखा होगा कि पिछले महीने की बड़ी खबर ये थी कि PNG पाकिस्तान इज़ फॉर्मली पुलिंग आउट ऑफ पाकिस्तान, और ये एक सस्टेन्ड पैटर्न हमें नज़र आ रहा है। बड़ी जाइंट अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस आर सीइंग पाकिस्तान टू बी
a less and less attractive market. पहले हमने बैंकिंग में देखा जब सिटी बैंक का और बाकी लोगों का एग्जिट हुआ, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में हमने देखा कि बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज पर्टिकुलरली अमेरिकन कंपनीज हैव पुल्ड आउट, एंड एट द सेम टाइम PNG पाकिस्तान गोइंग आउट फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस. उनको लगता है कि आपको यहाँ पे जो वॉल्यूम्स बेचने पड़ते हैं, क्योंकि यकीनन इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आर अ रियलिटी, आप बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स में सेल करते हैं अपने प्रॉफिट्स, या अगर आपने अपने रिटर्न्स डॉलर्स में रिपोर्ट करने हैं तो पाकिस्तान की depreciating currency does not make a viable business case for them. But could there be other reasons, or do you think Pakistan could have done more in terms of their policy framework? और high taxation को भी बार बार यहाँ पे निशाना बनाया जाता है, corporate taxes की जब मैं बात करूँ, could Pakistan have done more to sustain these American enterprises and large MNCs in Pakistan? डेफिनेटली मैं आपको एक स्टडी कोट करती हूँ, मैंने कुछ साल पहले की थी, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे, जब हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की भी बैंड वैगन पे वी वांटेड टू टेक अ राइड ऑन दैट, सो हमने उसके ऊपर फिस्कल इंसेंटिवाइजेशन पे बात करना शुरू कर दी. तो इतना बहुत छोटे छोटे से ना, एक्चुअली दे आर नॉट स्मॉल, बट वो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद उनको बहुत बारीक चीजें लगती हैं, लेकिन वो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है. जैसे कि एक टर्नओवर टैक्स होता है. अब आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में आपने फिस्कल बेनिफिट्स ये दे दिए कि आपको 10 साल के लिए टैक्स ब्रेक मिल जाएगी, जो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में वो होते हैं. उसमें कुछ जापानीज कंपनीज के साथ भी बात हो रही है. अमेरिकन के अलावा भी मैं कह रही हूँ कि जितने भी आपके इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स कुछ सिमिलर ही हैं. तो एक जगह आप टैक्स ब्रेक की बात करें, लेकिन आपका टर्नओवर टैक्स फिर भी लग रहा है, फिर आप कहते हैं कि हम उसको रिफंड कर देंगे. खैर वो पॉलिसी रिफॉर्म हुई, बट जितना डैमेज वो 5-6 साल में जब तक वो लॉबी कर रहे थे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, उसमें वो डैमेज तो हो गया. इसी तरह कॉर्पोरेट टैक्स है, इवन गुल अहमद का भी आपने देखा, वो उन्होंने अपना एक्सपोर्ट की जो है वो रिड्यूस कर दी है, वो उसको दे डोंट फाइंड इट प्रॉफिटेबल एनीमोर. तो इफेक्टिव टैक्स जो है वो 40%, 30 से लेके 40% तक, 30-40% अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स दे रहे हैं और आप फिर इंटरनेशनल कंपनी है और यू वांट टू शो रेवेन्यूज एज वेल, एंड रिपैट्रिएशन के भी इश्यूज हैं. सो डेफिनेटली पाकिस्तान कुड हैव डन बेटर. यू नो वी हैव अ वेरी लैक्स अप्रोच. हम उस तरीके से प्रोएक्टिवली इन्वेस्टर को सिर्फ हम जब उनको बुलाते वक्त हम बहुत प्रोएक्टिव होते हैं, पर जब हम उनको फैसिलिटेट करने लगते हैं तो इस किस्म की छोटी छोटी चीजें जब वो रेस करते हैं कि ये यू नो दिस इज इनकंसिस्टेंसी इन अ पॉलिसी, एक तरफ आप उसको इंसेंटिवाइज करने की कोशिश करें, दूसरी तरफ आप डिस्करेज करें. Can I also get your comment on the fact, कोमल, के मुझे याद है आज से 10-12 साल पहले when I was doing a thesis on the subject, पाकिस्तान के टोटल ग्लोबल ट्रेडिंग पार्टनर्स जहां हमारी एक्सपोर्ट्स टारगेटेड थी वो 11 या 15 ममालिक थे. अच्छा, ये आपके देरीना दोस्त भी रहे हैं, जिसमें हम अमेरिका का नाम लेते हैं, जिसमें हम यूरोप का नाम लेते हैं. अगर हम पूरी यूरोपियन यूनियन को देखते हैं, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंडी है, सबसे बड़ी मार्केट है. अब आई अंडरस्टैंड द इकोनॉमीज ऑफ स्केल की अगर बात की जाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात की जाए और एक्सेस ऑफ मार्केट की बात की जाए, मार्केट एक्सेस आपको दे रहा है यूरोप, और उसके लिए आपने GSP प्लस स्टेटस की भी बात की, FATF के ग्रे लिस्ट से निकलने की भी बात की, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें. ऑन द अदर हैंड मुल्क की जो आपकी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, आपने कहा, जैसे आपने भी इशारा किया कि पहले बिजली नहीं थी, दूसरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई थी. अभी रिसेंट सिर्फ 10 सालों में अगर हम नोट करते हैं, ऑल टेक्नोलॉजी ऑफ आर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एंड वैल्यू एडिशन प्लांट्स आर नाउ इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना. आपको लगता है कि इसका भी एक रद्द अमल आएगा? क्योंकि देखिए, आपको वो अगर एक्सेस ऑफ मार्केट देते थे तो थ्रू आउट उनका ख्याल ये भी था कि आपके जो प्लांट्स हैं, जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उसमें इटालियन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल हो, अमेरिकन पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल हो. आपने उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए, लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यू आर मूविंग टुवर्ड्स चाइनीज़ टेक्नोलॉजी विच मे बी सुपीरियर, विच मे बी कॉस्ट इफेक्टिव. लेकिन फिर हाउ डज इट लैंड वेल विद एक्सेस टू मार्केट ऑफ दीज प्लेसेस बीइंग आर ट्रेडिशनल मार्केट्स? क्या पाकिस्तान रातों रात नई मार्केट्स को एक्सप्लोर कर लेगा, वहाँ पे एक्सपोर्ट करेगा? उसका क्या इंसेंटिव लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट के लिए है? ज़रा इस पे ज़रा एलैबोरेट कीजिएगा. Spot on, Sidra. I think wonderful analysis on your part as well. I do see this to be a more retaliatory kind of a policy thing, because obviously हम देख रहे हैं कि इस वक्त US warming up to Pakistan is kind of like a reaction. जब हम अपने इंडिया पाकिस्तान वॉर के अंदर जो चाइना का रोल रहा और जो ग्लोबल पॉलिटिक्स इस तरह से इमर्ज की, उसके बिल्कुल ही वेरी कन्वीनियंटली लेटर ऑन आप देख रहे हो कि आपकी वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वो दे आर वार्मिंग अप, देन विद पाकिस्तान साइनिंग एन एग्रीमेंट विद द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया. So interesting global geopolitics is emerging, और उसके अंदर अगर हम इसको retaliatory policy making उस वाली साइड पे देखें तो वो भी कोई
बहुत उसको आई वुडंट से दैट्स अ कंस्पिरेसी थियरी, इट हैज सम ट्रूथ इन इट, लेकिन डेफिनेटली यू आर सो स्पॉट ऑन, ये रातों रात तो हम मार्केट एक्सेस नहीं बदल सकते, तो हमें इसको साथ साथ ही लेके चलना पड़ेगा। पाकिस्तान इस वक्त अफोर्ड ही नहीं कर सकता है कि वो किसी एक ब्लॉक के साथ जो है वो ज्यादा कोजी हो जाए और दूसरे को ना, क्योंकि कुछ रियलिटीज तो हैं, यूएस एंड ईयू हैव ऑलवेज बिन द मोस्ट डोमिनेंट ट्रेड पार्टनर्स। अभी भी कोई हमारी ट्रेड बास्केट भी कोई खास चेंज नहीं हुई पिछले 20 सालों में, अगर आप उठा के देख लें जो ना ट्रेडिंग पार्टनर्स के अंदर थोड़ा बहुत चेंज आया है। कुछ यूरोपियन कंट्रीज, फॉर एग्जांपल यूके हैज काइंड ऑफ लेफ्ट टॉप 10 एंड नेदरलैंड्स एंड countries in Eastern Europe, they are also emerging. तो ये चीज हम थोड़ा देख सकते हैं, बट ना आपकी ट्रेड बास्केट कोई खास चेंज हुई है, ना आपकी डेस्टिनेशन पैटर्न्स और ओरिजिन्स जहाँ से आपकी वन लास्ट क्वेश्चन कोमल, एक नोशन ये है जिसके ऊपर कुछ लोगों ने लिखा भी है और मैं यूरोप में ये देखती हूँ कि ये सेंटिमेंट मौजूद है कि इफ़ वी इम्पोर्ट यूरोपियन टेक्नोलॉजी एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अपग्रेडिंग आवर एग्रीकल्चर सिस्टम, देन पाकिस्तान कैन बी द फूड बास्केट फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड पर्टिकुलरली GCC कंट्रीज़, यानी जो पूरी दुनिया फूड सिक्योरिटी के ऊपर सवाल इस वक्त उठा रही है और उसके लिए सर जोड़ कर बैठी है। डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज़, पाकिस्तान डज have the potential to become the food basket of the world, लेकिन उसके लिए क्या आप कोई हिकमत अमली, कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क, कोई सीरियसनेस ऑफ द गवर्नमेंट देख रही हैं? मेरे ख्याल में ये बड़ा नया सा इस वक्त नैरेटिव चला है जो कि गवर्नमेंट की साइड पे है, और उसमें कुछ ऑफ कोर्स रिसर्च तो काफी अरसे से हो रही थी, लेकिन जहाँ पे मेजर गैप है वो क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स की साइड पे है, जहाँ पे फिलहाल अभी कोई मेजर पॉलिसी डिसीजन नहीं है। सो यस, यू आर राइट, पाकिस्तान, आई थिंक इट्स अ बिट टू एम्बिशियस टू से फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, बट डेफिनेटली द मिडिल ईस्ट, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू अस। कोविड में हमने इस चीज को देखा भी कि जब ज्यादा आपके यू कांट ब्रिंग इन स्टफ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये जो नियर बाय कंट्रीज हैं वो फिर आपकी जो है रॉ मटेरियल और खास तौर पे जो फूड है सप्लाई उसकी सोर्स बन जाती है। बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान फॉर एग्जांपल आपकी मीट इंडस्ट्री में देख लो, लाइफ स्टॉक की जो है, आप जो मीट एक्सपोर्ट करते हो या इवन जो अपना लाइफ स्टॉक एक्सपोर्ट करते हो, उसकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स में इतने प्रॉब्लम्स हैं कि GCC कंट्रीज जिनके बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी है और स्टैंडर्ड्स हैं, वो उसके साथ तो फिर आप यू कांट बी अ गुड सप्लायर अनलेस यू मीट। एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक द सेम इज ट्रू फॉर मलेशिया। हाल ही में मलेशिया के साथ आपने हलाल मीट का जो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, एक अंडरस्टैंडिंग है ऑफ अबाउट 1.2 बिलियन की एक्सपोर्ट्स आप कर पाएंगे, बट यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन कि क्वालिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑफ कोर्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द सेंटिमेंट, द बिजनेस सेंटिमेंट इज स्ट्रिक्टली अंडर क्वेश्चन ओवर हियर। बहुत बहुत शुक्रिया कोमल हमारे साथ मौजूद होने के लिए एंड फॉर प्रेजेंटिंग अ वेरी टाइमली इंसाइटफुल एनालिसिस ऑफ द सिनेरियो। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक। वी आर गोइंग टू बी बैक विद मोर स्टोरीज। कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान।